हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर शेख और आज हमारा टॉपिक है हाउ टू पास यूएसएमएलई इन 6 मंथ्स। यूएसएमएलई स्टेप 1 का जो एग्ज़ाम है उसमें 280 क्वेश्चंस होते हैं और उसका जो सिलेबस है वो ऐसे समझे पूरा एमबीबीएस को कवर करता है सिवाय मेडिसिन, सर्जरी एंड फॉरेंसिक मेडिसिन। इस एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है गाइडेंस। अगर आपके पास अच्छी गाइडेंस है तो आप इसको कम टाइम में कवर कर सकते हैं। इसलिए ये वीडियो मैंने बनाई है आपको प्रॉपर गाइड करने के लिए कि आपको कैसे तैयारी करनी है, जैसे कि आप 6 मंथ्स में कवर कर लें। इसमें आपने कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना है, कोई भी शॉर्टकट लेने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ये वीडियो मैंने काफ़ी तफसील में मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, तो आप इसको पूरा देखिएगा इस वीडियो को। मैं इस वीडियो में आपको सारी A to Z बातें बताऊँगा, जिससे आपका टाइम भी ज़ाया ना हो और टू द पॉइंट आप तैयारी भी करते जाएंगे। ठीक है, अब इस वीडियो में जिस रिसोर्सेज का मैं नाम लेता जाऊंगा वो रिसोर्सेज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जिससे आपको बाद में परेशानी ना हो वो नाम सुनकर, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये नाम सुना होगा, तो ऐसे नहीं आपको बाद में फिर परेशानी हो वीडियो में। सबसे पहली रिसोर्स है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड को यूएसएमएलई स्टेप 1 का बाइबल माना जाता है। आपने फर्स्ट एड भी ग्रिप कर ली तो ऐसे समझे आप एग्जाम पास कर जाएंगे 110%। दूसरी जो रिसोर्सेज है वो है बोर्ड्स एंड बियॉन्ड के लेक्चर्स। बोर्ड्स एंड बियॉन्ड्स के लेक्चर्स जो है वो बेस्ड है फर्स्ट एड पे, मतलब उन्होंने वही कॉन्सेप्ट बताया है जो फर्स्ट एड में है, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन करके। और तीसरी जो चीज़ है वो है क्यू बैंक। आप काफ़ी सारे क्यू बैंक के नाम सुनेंगे, जैसे बूट कैम्प हो गया, एम्बोज हो गया, यू वर्ल्ड हो गया, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा यू वर्ल्ड। यू वर्ल्ड क्या होता है, 4000 क्वेश्चंस होते हैं और वो क्वेश्चन आपको फर्स्ट एड ही कवर करवाएंगे। मतलब आप जैसे वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका फर्स्ट एड ही कवर होगा, लेकिन वो काफ़ी सारा एक्सप्लेन करते हैं और आपके माइंड को शार्पन करते हैं ज़्यादातर, तो उसका यूज़ करना ज़रूरी है। पैथोमा आपको सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें बस फर्स्ट 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आते हैं यूट्यूब की फ्री रिसोर्सेज पे। डायटी मेडिसिन, रेंडेनिल, हे गुरु, ये 3 रिसोर्सेज यूट्यूब पे अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके स्केची भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया था। अगर कोई करना चाहे तो स्केची भी यूज़ कर सकता है। सेल्फ असेसमेंट की तरफ NBMEs एंड फ्री 120, ये सेल्फ असेसमेंट हो गया हमारे। अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं कि कैसे हमने स्टार्टिंग से तैयारी करनी है और कैसे इसको आगे लेके चलना है। अब सपोज करते हैं कि आज से हम तैयारी शुरू कर रहे हैं यूएसएमएलई स्टेप 1 की। हमारा टारगेट है 6 महीने। हम 6 महीने को डिवाइड करेंगे 4 मंथ प्री डेडिकेटेड पीरियड एंड 2 मंथ डेडिकेटेड पीरियड। 4 मंथ प्री डेडिकेटेड पीरियड के जो पहले 2 मंथ है, हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, फर्स्ट एड उठाना है, बोर्ड्स एंड बियॉन्ड्स के लेक्चर देखने हैं और उसके साथ साथ फर्स्ट एड को रीड करना है प्रॉपर। जैसे ही आप एक चैप्टर ख़त्म करें फर्स्ट एड का PNB के साथ, उसका आपने ब्लॉग बनाना है यू वर्ल्ड पे। 40 क्वेश्चन का ब्लॉग बनाना है आपने सिस्टम वाइज, और ऐसे ही करके आपने ये 2 महीने गुजारने हैं। अब इन 2 महीनों में आपने कितना कवर करना है, इन 2 महीनों में आपने फर्स्ट एड की एक पूरी रीड देनी है BNB के लेक्चर्स के साथ, और यू वर्ल्ड करना है सिस्टम वाइज 20%। ये इतना है ना फर्स्ट 2 मंथ के लिए, आपको ग्रिप करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए। ऐसे आप बूस्टअप भी हो जाएंगे और आपकी ग्रिप भी आती जाएगी। ठीक है, आज जो 2 मंथ है प्री डेडिकेटिव के, अब आपने बोर्ड्स एंड बियॉन्ड्स को बंद कर देना है। आपने एक बार वो कर लिया, अब आपने क्या करना है, यू वर्ल्ड को सिस्टम वाइज नहीं करना है, अब आपने यू वर्ल्ड को करना है रैंडम वाइज। अब आपने यू वर्ल्ड को करना है रैंडम वाइज यू वर्ल्ड करेंगे आप, और फर्स्ट एड पढ़ेंगे इसके साथ। अब फर्स्ट एड 2 तरीके से पढ़नी है आपने। एक तो आपने फर्स्ट एड पढ़नी है हार्ड कॉपी से, और दूसरा आपने क्या करना है, आपने लैपटॉप में अपने सॉफ्ट कॉपी फर्स्ट एड की खोल लेनी है। जैसे ही आप यू वर्ल्ड सॉल्व करते जाओ, आपको जिस टॉपिक में परेशानी हो वो आप सर्च करके फर्स्ट एड से पढ़ सकते हैं। 2 महीने आपने ऐसे निकालने हैं अपने। अब टोटल हो गया 4 मंथ प्री डेडिकेटेड पीरियड। 4 महीने में आपने क्या क्या किया, फर्स्ट एड की एक रीड दी, फर्स्ट रीड BNB के साथ आपने फर्स्ट एड की रीड दी। यू वर्ल्ड आपने सिस्टम वाइज 20% किया था पहले 2 महीने में। फिर दूसरे जो 2 महीने थे प्री डेडिकेटेड पीरियड में, उसमें आपने रैंडम वाइज यू वर्ल्ड करना है तकरीबन 40%, और उसके साथ फर्स्ट एड की रीड देनी है। 1 या 1.5 रीड तो हो ही जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्री डेडिकेटेड पीरियड। प्री डेडिकेटेड पीरियड में टोटल क्या हुआ, 60% आपका यू वर्ल्ड कवर हो गया और 2 से 3 फर्स्ट एड की रीड आ गई। प्री डेडिकेटेड पीरियड के दौरान आप
पहले जनरल पैथो के 3 चैप्टर जो हैं वो पैथो माँ से कवर कर सकते हैं। अब वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन काफ़ी लोग कहते हैं कि करना चाहिए तो आप कर लेना भले अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। पहले जनरल पैथो के 3 चैप्टर पैथो माँ से आपने कवर कर लेने हैं, ठीक है, इसी डेडिकेटेड पीरियड में। अब चलते हैं डेडिकेटेड पीरियड पे। डेडिकेटेड पीरियड आपका डिसाइड करेगा आपका NBME। NBME क्या था, मैंने आपको बताया था, ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होता है। आपने एक NBME देना है। सपोज करते हैं आपने एक NBME दिया और आपका स्कोर, अब डिपेंड करता है स्कोर कितना आता है, आपका 60 और अबव आ गया 4 महीने के अंदर। अगर आपका स्कोर 60% या अबव आ गया तो इसका मतलब है आपके लिए आगे वाले डेडिकेटेड पीरियड में 2 महीने इनफ है। अगर आपका स्कोर 60 से भी कम आ रहा है तो इसका मतलब आप लोग डेडिकेटेड पीरियड को बढ़ाना है, तो अब 2 महीने से 3 महीने कर देना है। तो ये आपने बात याद रखनी है। सपोज करते हैं आपका 60s में आ गया स्कोर, अब 2 महीने आपके पास हैं। 2 महीने कैसे कवर करने हैं डेडिकेटेड पीरियड के? इन 2 महीनों में हमारे पास सेल्फ असेसमेंट टेस्ट जो होते हैं वो 7। अब इनमें से जो 6 सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हैं 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये आपने हर वीक के बाद देना है इन 2 महीनों में। अब 6 सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, हर हफ्ते बाद आपने देना है। इसका मतलब 42 डेज में आपके ये कवर हो जाएंगे। जैसे ही आपने NBME दिया उसके फ़ौरन बाद आपने इसको रिव्यू करना है, या तो उसी दिन या दूसरे दिन उठ के रिव्यू कर देना है अच्छे से। अब 42 डेज में आपके 6 हो गए, बाकी बचता है लास्ट सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, वो है 31, जिसको हम कहते हैं लेटेस्ट NBME। वो आपने देना है एंड में। कब एंड में? जैसे फॉर एग्जांपल आपकी डेट है, एग्ज़ाम डेट है 10 जनवरी, तो आपने वो जनवरी 1 से लेके जनवरी 5 तक किसी भी दिन आप दे सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा 10 दिन के अंदर आपने दे देना है। फ्री 120 भी मैंने आपको कहा था सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है। अब फ्री 120 एक होती है ओल्ड और एक होती है न्यू। ओल्ड आपकी मर्ज़ी है, आप दें या ना दें, ऑफलाइन होती है, लेकिन न्यू आपने ज़रूर देनी है। न्यू फ्री 120 जो होती है वो पूरे एग्ज़ाम की तरह ही होती है, वही पैटर्न होगा, वही टाइम लगा हुआ होगा, हर चीज़ आपको सेम ही, और उसके साथ एग्ज़ाम का ट्यूटोरियल मोड भी आपने देख लेना है। वो आपको मिलेगी गूगल से, आप सर्च करेंगे ना ऑनलाइन फ्री 120 तो वो आ जाएगी। वो आपने एनी हाउ देनी है, एग्ज़ाम से 5 दिन पहले आपने दे देनी है, वो 5 या 3 दिन पहले, और उसको भी आपने रिव्यू कर देना है। उसको रिव्यू आपने कहाँ से करना है, वो बूट कैम्प वालों ने गूगल पे जो है वो उसको एक्सप्लेन कर दिया है, वो आप वहाँ से रिव्यू कर देंगे। ये आपको मैंने बताया कि 2 महीने में सेल्फ असेसमेंट टेस्ट कैसे देने हैं सारे। अब उसके साथ साथ क्या करना है, हमने सेल्फ असेसमेंट टेस्ट तो वीकली देने हैं ना, तो बाकी 6 दिन हमने क्या क्या करना है। अब बाकी 6 दिन क्या करना है, यू वर्ल्ड को आपने कंटिन्यू ही रखना है। यू वर्ल्ड को अब पहले हमने जो 60% यू वर्ल्ड किया वो हमने किया था ट्यूटोरियल मोड पे। यू वर्ल्ड के 2 मोड होते हैं, एक होता है ट्यूटोरियल, एक होता है टाइम मोड। जो है ट्यूटोरियल मोड पे ज़्यादा करना है यू वर्ल्ड को। कई लोगों से आपने सुना होगा कि यू वर्ल्ड को हम कहते हैं लर्निंग टूल, नॉट अ टेस्टिंग टूल, तो इसलिए हम ट्यूटोरियल मोड पे ज़्यादा करते हैं इसको। आपने कम से कम भी 60 to 70% ट्यूटोरियल मोड पे करना है, बाकी के 30% आप टाइम मोड पे करें। क्यों? क्योंकि आपका टाइम पे भी फिर ग्रिप हो जाएगा, ठीक है। अब आपने आगे क्या करना है, आगे आपने 10-15% ट्यूटोरियल मोड पे यू वर्ल्ड भी करना है, और उसके बाद उसको टाइम मोड पे कर देना है। इस 2 महीनों में FA आपको कभी भी बंद नहीं करना है। अब आपने FA को हार्ड कॉपी FA आपको कम इस्तेमाल करनी है। अब आपने सॉफ्ट कॉपी इस्तेमाल करनी है। जैसे मैंने बताया, आप सर्च करके टॉपिक पढ़ सकते हैं रैंडम। उसके साथ साथ आपको मेहलमान के PDF यूज़ करने। मेहलमान के जो PDF होते हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सेल्फ असेसमेंट NBMEs की भी होती हैं, तो इसलिए सब कहते हैं कि आपने सेल्फ असेसमेंट से पहले मेहलमान सारा यूज़ नहीं करना है, वरना सेल्फ असेसमेंट टेस्ट में बायस हो जाता है। लेकिन आप न्यूरो एनाटॉमी का मेहलमान का PDF सॉल्व कर सकते हैं, उसका एज सच बायस नहीं होगा, इतना 0.5 या 1% होगा, कोई सच मसला नहीं है। इस डेडिकेटेड पीरियड के स्टार्ट में ही आपने मेहलमान का न्यूरो एनाटॉमी का PDF पढ़ लेना है। कौन कौन से PDF पढ़ने हैं मेहलमान के? एक हो गया न्यूरो एनाटॉमी, दूसरा रिस्क फैक्टर्स, तीसरा एरोज, और उसके बाद मैं रिकमेंड करूँगा ये तीनों आपने साथ साथ ही ले चलने हैं। अब जैसे आपके कुछ सेल्फ असेसमेंट टेस्ट कवर हो जाएं, उसके बाद आप क्या यूज़ कर सकते हैं, इम्यूनो, जेनेटिक्स, बायोकेम, ये मैं रिकमेंड करूँगा आपने करने हैं। बहुत अच्छा है मेहलमान का PDF। अब इसके साथ साथ आपको जो टॉपिक आपका वीक है, अब ये कैसे पता चलेगा आपको कि आपका ये टॉपिक वीक है, ये सही है, वो आपको पता चलेगा NBME से। जब आप NBME रिव्यू करोगे तो अपने कॉपी और पेन उठानी है, उसमें लिखना है कि आपकी कौन से ज़्यादा गलत हो रहे हैं टॉपिक्स से। सपोज करता एग्जाम्पल लेता हूँ, मुझे रेस्पिरेटरी की फिजियोलॉजी वीक लगती है,
इवन लगती थी, अभी भी लगती है, कभी कभी मैं फंस जाता हूँ। जैसे वीक्यू मिसमैच और ये सवाल आ जाते हैं, तो मैंने जब NBME सॉल्व किया तो मेरे वो गलत हो रहे थे, तो मुझे पता लग गया कि ये मेरे टॉपिक वीक है। तो अब मैं इन टॉपिक को कैसे कवर करूँ? डर्टी मेडिसिन की वीडियो देख सकते हैं आप, हे गुरु का लेक्चर दे सकते हैं, हे गुरु के लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं, आप वो देख सकते हैं। एम्बोस की लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, आप FA रीड कर सकते हैं दोबारा और ये कवर कर सकते हैं अपने वीक टॉपिक्स। इन 2 महीनों में जो डेडिकेटेड पीरियड है, इसमें हमने क्या क्या करना है। एक तो मैंने आपको सेल्फ असेसमेंट टेस्ट का बता दिया कैसे इसको कवर करने हैं। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट टोटल 7 होते हैं NBMEs, और 2 फ्री 120 होते हैं, एक न्यू एक ओल्ड। न्यू आपने करना है एनी हाउ, ओल्ड आप करें ना करें आपकी मर्जी है। उसके साथ साथ आपने पढ़ना क्या है इन 2 महीनों में? इन 2 महीनों में आपने FA को करना है रैंडम सर्च करके बार में, साथ में यू वर्ल्ड के साथ साथ आप FA भी कवर करते जाएंगे, ठीक है। मेलमान के PDF यूज़ करने हैं आपने। मेलमान के PDF गूगल पे अवेलेबल है, आप लिखेंगे मेलमान PDF, मेलमान हाई यील्ड PDF आ जाएंगे, ठीक है। स्टेप 1 के उसमें से 3 PDF आपने इस्तेमाल करने हैं इस डेडिकेटेड पीरियड के स्टार्ट में। न्यूरो एनाटमी का PDF, रिस्क फैक्टर्स एंड एरोस का PDF। जैसे ही आपके कुछ सेल्फ असेसमेंट टेस्ट कवर हो जाएं, उसके बाद आप इम्यूनोलॉजी PDF पढ़ सकते हैं, जेनेटिक्स का पढ़ सकते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं मेलमान के PDF से। उसके साथ हे गुरु के लेक्चर्स आप देख सकते हैं। हे गुरु के लेक्चर्स अच्छे लेक्चर्स हैं उनके। आपके जो वीक टॉपिक्स हैं वो आप कवर कर सकते हैं FA से, एम्बोस की लाइब्रेरी से। अब एम्बोस की लाइब्रेरी क्या होती है? जैसे मेरा वीक टॉपिक है वीक्यू मिसमैच। अब मैंने क्या किया, मैंने एम्बोस की लाइब्रेरी खोली और मैंने सर्च किया वीक्यू मिसमैच, तो वो पूरा आ जाएगा वहाँ पे लाइब्रेरी पे। तो एम्बोस की लाइब्रेरी इसलिए फ़ायदेमंद है। अब एम्बोस की लाइब्रेरी आपने लेनी कैसे है? इसकी सब्सक्रिप्शन जो है वो $10 से $20 तक है पर मंथ। अगर आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स वीक है तो आप वो ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं एम्बोस की लाइब्रेरी। ये था आपका डेडिकेटेड पीरियड। अब मैं आपको बताऊँगा कि आपने डेट कब बुक करनी है एग्ज़ाम की। अगर आपके NBMEs के स्कोर कंसेक्यूटिव 70s में आते हैं, तीन NBME सेल्फ असेसमेंट टेस्ट जो मैंने बताए, अगर उसमें आपका स्कोर कंसेक्यूटिव 70s में आते हैं तो आपको एग्ज़ाम बुक करना चाहिए अपना। हफ्ते के अंदर या 15 दिन के अंदर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर 3 कंसेक्यूटिव NBME में स्कोर आपका 70s में आता है तो आपका 99% चांस है आप एग्ज़ाम पास कर सकते हो। और न्यू फ्री 120 का स्कोर भी 70s में ही होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल है इस USMLE स्टेप 1 के बारे में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।